हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हम टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हमने मोल कंसेप्ट का, और हमने मोल कंसेप्ट जो है वो गैसेस के लिए लिखना है। अब लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड और लिक्विड को कैसे मोल कंसेप्ट में कन्वर्ट करना है वो हमने लिखना सीखा था। अब इस टाइम हम पढ़ रहे हैं कि कैसे आप 1 मोल किसी भी गैस के लिए लिख सकते हो, 4 गैसेस। देखो बच्चों, वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पहले हम लिखते हैं कि 1 मोल जो है वो इक्वल होता है या तो ग्राम एटॉमिक मास के, या इक्वल होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। जैसे बच्चों कई एटॉमिक गैसेस जो हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। और कई गैसेस जो हैं जैसे ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अमोनिया गैस होती है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो वैसे ही 1 मोल के लिए सबसे पहली टर्म है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दूसरी टर्म जैसे पहले हमने पढ़ी थी एवोगैड्रोस नंबर, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज। भाई एटम है तो एटम लिख देंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मेंशन कर देंगे। इसके बाद देखो बच्चों, थर्ड टर्म जो हम गैसेस के लिए इंक्लूड करते हैं, एट STP, वेयर S stands for standard, T stands for temperature and P stands for pressure। बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है उसमें टेम्परेचर हम हमेशा लेके चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल होता है 273 केल्विन के। और प्रेशर जो है वो हम लेके चलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम लिखते हैं 1 atm। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अब देखो बच्चों, मैं इसका मतलब बताता हूं आपको। मान लो कि कोई हमारे पास एक कंटेनर है, ये मैंने क्लोज कंटेनर लिया हुआ है। इस क्लोज कंटेनर का मैंने जो टेम्परेचर है वो सेट कर दिया 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, और मैंने इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो सेट कर दिया 1 atm। भाई कंटेनर क्लोज है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि कोई रूम है, वो रूम बिल्कुल क्लोज है, वहाँ से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती। तो अगर आप इस कंटेनर का या कोई भी जो पोर्शन है जहाँ पे इसको आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप उसका टेम्परेचर 1 atm कर देते हो, भाई ये जो मान लो बॉक्स है, इस बॉक्स का टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस कर रखा है, प्रेशर 1 atm कर रखा है, तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर जो बॉक्स का 22.4 लीटर वॉल्यूम है, इसके इस वॉल्यूम के अंदर जो गैस आ रही होगी वो इक्वल होगी 1 मोल के। तो इससे हमें पता लग गया कि भाई इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर कंटेनर क्लोज हो अगर, तो 1 मोल जो है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। भाई गैसेस के लिए हम 3 टर्म लिखते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ गैस आ रही है। तो जैसे हमें पता लग गया कि भाई इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे 22.4 लीटर वॉल्यूम या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो गैस आती है उसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल। तो अब आपको यहाँ से ये पता लग गया कि इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, वो हम सब काउंट कर सकते हैं। तो आपने ये गैसेस के लिए ये ध्यान रखना है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो कि अगर आपको ऑक्सीजन गैस का 1 मोल डिफाइन करना है,
पहले हम एक दो एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजन का जो मास है वो होता है 16। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2। तो पहले आप O2 का मास फाइंड करोगे, तो 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो ये हमने पढ़ा भी था, ये आ गया ग्राम मोलिकुलर मास। तो 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन 2 एटम है तो ये क्या होगा मोलिक्यूल, और ये किसके इक्वल होगा 22.4 लीटर और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। ये ध्यान रखना है कि ये जो वॉल्यूम है ये हमेशा किस पे डिफाइन होता है STP के ऊपर। तो अब आप वॉल्यूम पार्टिकल में रिलेशन निकाल सकते हो, अमाउंट पार्टिकल अमाउंट वॉल्यूम सब में रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हो। लेट हम इसी पे ये क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि उसने हमारे को ये क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10⁻21 molecules of oxygen at STP। या तो वो STP पे लिख दे, अगर मान लो कि खाली वो इतना भी लिख रहा है, फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10⁻21 molecules ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर उसने टेम्परेचर प्रेशर मेंशन नहीं कर रखा तो हमें हमेशा STP का टेम्परेचर और प्रेशर मान के चलना है। इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन we will use STP value always। भाई अगर टेम्परेचर और प्रेशर नहीं दिया हुआ तो हमेशा किसकी वैल्यू मान के चलनी है STP की। जैसे ये क्वेश्चन है, अब उसने यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है हमारे से, नंबर ऑफ पार्टिकल बता रखे हैं, लेकिन कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आप क्या करोगे कि इसकी जो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है उसको क्या मान के चलोगे STP। अब लास्ट टाइम जैसे हमने किया था, फाइंड क्या करना है वॉल्यूम। तो एक तो आपको वॉल्यूम चाहिए क्वेश्चन सोल्व करते हुए, एक वो कह रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको मॉलिक्यूल चाहिए। ये दो टर्म जो हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं होगी। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है वॉल्यूम। अब स्टैंडर्ड केस ये है कि भाई इतने मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं किस पे STP पे। ये आपको पता लग गया कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। आपको बस क्या करना है 10⁻21 मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो फाइंड करना है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हमेशा राइट साइड पे आती है। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि भाई इतने मॉलिक्यूल, ये स्टैंडर्ड है कि इतने मॉलिक्यूल 22,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। आप 1 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करोगे 22,400 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसके बाद 10⁻21 मॉलिक्यूल जो हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 22,400 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻21। आप क्वेश्चन सोल्व करते हुए आप क्या कर सकते हो कि ये जो 22,400 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 224 इंटू 10⁻2 इंटू 100 करेंगे तो वो साथ में चला जाएगा, इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लिकेशन में पावर हमेशा ऐड होती है, तो बच्चों ऊपर जो पावर है वो क्या हो रही है 10⁻23, वो इससे कैंसिल हो जाएगी। आप इसको डिवाइड कर सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर। आपको साथ में ध्यान रखना है यूनिट रखनी है, वो आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही सोल्व करने हैं। आप स्टैंडर्ड बनाइए, उसके बाद जो फाइंड करना है जो बता रखा है उसको रख के बाकी को कट करिए और ऐसे मैथ से सोल्व कर सकते हो। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई कंडीशन अगर STP की नहीं दे रखी
भाई अगर मान लो वो हमें कुछ और रिलेशन निकालने के लिए कह रहा है किसी के बीच में भी, और टेम्परेचर और प्रेशर एसटीपी का नहीं है, तो अब हम ये डायरेक्ट लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ कि मान लो वो हमें ये कह देता है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस at 273 Kelvin temperature and 2 atm pressure। भाई आपको क्या फाइंड करना है? आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं इस वॉल्यूम के अंदर इतने टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे। अब देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? अमोनिया NH3। तो आप अमोनिया का मास फाइंड करिए। नाइट्रोजन का मास 14 है, हाइड्रोजन का मास 1 है। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब दोबारा यही कह रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन मिलता है आपका सबसे पहला काम क्या है? वीडियो पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश करो और फिर से वीडियो स्टार्ट करके मैच करो। तो यहाँ पे आप जब इसको सोल्व करोगे तो 14 × 1 + 3 × 1 ये 17 आ जाएगा। तो अगर हम मोल कंसेप्ट बनाते हैं इसका, तो 17 ग्राम जो है वो इक्वल आएगा 1 मोल के, विच इज़ इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 अमोनिया मोलिक्यूल है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट STP। अब देखो बच्चों, ये जो टर्म है ये STP पे है। अब जो उसने हमारे को क्वेश्चन कह रखा है कि टेम्परेचर तो 273 केल्विन सही है, STP का है, लेकिन प्रेशर जो है वो STP का नहीं है, नॉट ऑफ STP। तो आप यहां लिख सकते हो कि इफ आइदर ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ इफ नॉट इक्वल टू STP कंडीशन, अगर या टेम्परेचर या प्रेशर या इन दोनों में से कोई भी अगर वो STP के कंडीशन के बराबर नहीं है, तो उस टाइम पे वी विल नॉट यूज आवर प्रीवियस कंसेप्ट। क्योंकि देखो बच्चों, आपको वॉल्यूम बता रखा है उसने, मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। अब अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर डिफरेंट हो जाते हैं। आप खुद से सोच के देखिए कि आप किसी कमरे में बैठे हो, या आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में कि भाई एक कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे कमरे का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों कमरों के अंदर पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी भी सेम नहीं होगी, उनकी जो मूवमेंट है वो हमेशा ही अलग होगी। तो इस वजह से आप वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर में जो रिलेशन है वो जो हमें गिवन है वो STP का ही गिवन है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें इस कंडीशन को, जो गिवन कंडीशन है, इसको STP की कंडीशन में चेंज करना है, या STP की कंडीशन को दूसरी कंडीशन के अंदर चेंज करना है। वो हम हमेशा करते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। इसका डेरिवेशन बच्चों गैस चैप्टर में आता है। अब आपको सिर्फ एक बार इक्वेशन ध्यान रखनी है और हमने इससे इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लेट मैं मान रहा हूं कि मैंने इस टर्म को STP कंडीशन के लिए लिख दिया। ये जो टर्म है जो अदर देन STP है। अब मैं क्या करता हूं, जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन को STP की कंडीशन में चेंज कर लेता हूं। भाई आपको STP का प्रेशर पता है, STP का टेम्परेचर पता है, गिवन प्रेशर पता है,
गिवन वॉल्यूम पता है, गिवन प्रेशर ये है, गिवन वॉल्यूम ये है, गिवन टेम्परेचर ये है। अब हमें करना क्या है कि एसटीपी पे वो वॉल्यूम फाइंड कर लेना है जो इस दूसरी कंडीशन पे आएगा। देखो मैं आपको लॉजिकली ये चीज़ समझाता हूँ। अब देखो बच्चों, कमरा क्लोज है भाई, रूम जो है वो क्लोज है। आप इसमें कोई भी चेंज कर लो, अगर रिएक्शन नहीं हो रही, जो मतलब कमरे के अंदर गैसेज हैं, अगर उनके अंदर रिएक्शन नहीं हो रही तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कभी भी चेंज नहीं होंगे। लेट हम एक एग्जांपल से इसको करते हैं। आप ऐसे ही बॉक्स बना लो, एक क्यूब, जो रूम है वो क्यूबिक होता है, तो मैं ये एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये क्लोज है, मतलब पार्टिकल बाहर जा ही नहीं सकता। आप टेम्परेचर प्रेशर जो चेंज कर लो तो पार्टिकल इसी के अंदर ही रह रहा है। तो एक चीज क्या है, फिक्स है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ अमोनिया गैस है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होंगे। आप चाहे टेम्परेचर या प्रेशर कोई भी ले लो, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंजेबल है यहाँ पे इसके साथ। अब देखो, अब जो हमारे को अदर देन एसटीपी कंडीशन है, इस पे उसने प्रेशर दे रखा है 2 atm और उसने जो वॉल्यूम दे रखा है वो है 350 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जो है वो उसने हमारे को बता रखा है 273 केल्विन, और एसटीपी का प्रेशर कितना होता है 1 atm, इनटू में वॉल्यूम हमें फाइंड करना है अपॉन 273 केल्विन। देखो मैंने क्या किया, अदर वॉल्यूम को, अदर कंडीशन के वॉल्यूम को एसटीपी के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। भाई ये हमें अदर देन एसटीपी का बताया हुआ है, मैंने इसको एसटीपी के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। ये एसटीपी की टर्म है ना, देखो, तो एसटीपी पे वो पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। यूनिट्स ध्यान रखनी है, यूनिट सेम होनी चाहिए। हमेशा आइडल गैस इक्वेशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर होना चाहिए। तो एटीएम से एटीएम कैंसिल हो रहा है, तो V1 इज इक्वल टू 350 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। भाई जो वॉल्यूम, जो गैस का वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे, वो एसटीपी पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब मैंने आपको यही बताया था कि कंडीशन कोई भी हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे चेंज नहीं होंगे अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि अब 700 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी पे जितने पार्टिकल हैं, 350 सेंटीमीटर क्यूब एट अदर कंडीशन भी उतने ही पार्टिकल होंगे। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको ये पता है कि भाई इतना वॉल्यूम इतने पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं, तो 700 सेंटीमीटर क्यूब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे आप वो यहाँ से फाइंड कर सकते हो। वैसे ही 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। आप क्वेश्चन के अंदर ना लॉजिकली सोचा करो, फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसको राइट साइड जाना है, ठीक है, इसको रख लो आप। अब इसके बाद उसने हमारे को वॉल्यूम में बता रखा है तो वॉल्यूम चाहिए, ये दो कंडीशन का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये स्टैंडर्ड केस है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400। अब इसके बाद अब हमें फाइंड करना है कितने का, 700 सेंटीमीटर क्यूब का। हाँ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एसटीपी से अदर कंडीशन वाला वॉल्यूम यूज़ कर दोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट रिलेशन एसटीपी के साथ इसको पता है। तो अब आप मल्टीप्लिकेशंस करके और इन टर्म्स को सोल्व कर सकते हो। आप ये टर्म सोल्व कर लोगे और आपके पास आपका गिवन आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारे दो कंसेप्ट कवर होते हैं, या सॉलिड लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए। बस एक इसमें पॉइंट और है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है इसके क्वेश्चन सोल्व करते हुए। अब बच्चों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि 1 ग्राम एटम, ये अगर ग्राम एटम इकट्ठा है तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को।
1 ग्राम मॉलिक्यूल ये भी रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को। ये अगर ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम इकट्ठे लिखे हुए मिल जाए तो ये रिप्रेजेंट करेंगे 1 मोल को। अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ एटम तो इसका मतलब है कि अगर मान लो एग्जाम्पल लेके चले कि भाई कार्बन 12 है, वो ये कह दे 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12। 1 ग्राम एटम इकट्ठा है तो इसका मतलब क्या है 1 मोल। तो कार्बन 12 का 1 मोल विच इज इक्वल टू 12 ग्राम। और अगर इसकी जगह वो ये लिख दे कि 1 ग्राम ऑफ एटम कार्बन 12 तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन 12 का कितना ले रखा है 1 ग्राम। ये दो चीज़ों में आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल कई बार बनता है, आप यहाँ से भी बहुत बार कन्फ्यूज़न आती है। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। आप पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टाइम हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और इस टॉपिक को राउंड अप करेंगे। ओके, थैंक यू।